हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो तीन मेन आ जाते हैं इसमें। हमारा पहला आ जाता है इसमें हमारा हॉब्स। ठीक है, और दूसरा आ जाता है लॉक, तीसरा आ जाता है रूसो। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो स्टेट है वो वर्ड स्टेटो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था इटली में इन 18th सेंचुरी। ठीक है, तीन मेन थ्योरीज मैंने आपको बता दिए। और जो ये थ्योरी इमर्ज हुई ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये किसकी वजह से हुई? जो इससे पहले थी वो थी डिवाइन थ्योरी। ठीक है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि इससे पहले थी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद आई हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो मतलब उस थ्योरी का रिजल्ट, उस थ्योरी का रिएक्शन है ये थ्योरी। ठीक है, तो इसमें जो मेन एलिमेंट्स उस पर जिन पे फोकस किया गया है वो है एक तो ह्यूमन नेचर, एक और स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोवरेनिटी। ठीक है, अब हम सबसे पहले हॉब्स का पढ़ेंगे। हॉब्स का अगर हम मेन वर्क की बात करें तो लेवियाथन है। ठीक है, अब ह्यूमन नेचर के बारे में हॉब्स के क्या विचार है? उनका मानना है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, ब्रूटल है। ठीक है, उनके बीच में आपस में दुश्मनी है और पावर के लिए लस्ट है। ठीक है, एब्सोल्यूट अनार्की है। ठीक है, एब्सोल्यूट अनार्की का मतलब अराजकता है, कोई कानून नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। ठीक है, जो नेचुरल लॉ है, ठीक है, अ, उन्होंने मजबूर किया इंसान को कि वो स्टेट ऑफ नेचर को त्याग दें और एक लॉ और गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दें। नेचुरल लॉ क्या होते हैं? जिस जब देर इज़ नो गवर्नमेंट, देर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बंदा है वो नेचर के दिए हुए कानूनों के अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब बस चली जा रही है ज़िंदगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, बस भगवान ये है कि हाँ भाई हम आए हैं धरती पे तो जीना है, ये वाली चीज़ है बस। ठीक है, तो ये सब हो रहा था, ह्यूमन का नेचर ऐसा था। इस चीज़ ने उसे मजबूर किया कि जो वो स्टेट ऑफ नेचर है जिसमें वो नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा था, उसे छोड़कर वो आ जाए किसमें, अपने लॉ और गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। हमने क्योंकि बोला चार एलिमेंट है, सबसे पहला था ह्यूमन नेचर, वो हमने बता दिया कि हॉब्स के अकॉर्डिंग कैसा था। अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ नेचर पे। लॉ है ना, जो लॉ प्रिवेल्ड, टेक इफ़ यू हैव पावर एंड रिटेन एज लॉन्ग एज यू कैन। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में कौन सा लॉ चलता था कि ले लो अगर तुम्हारे पास पावर है। ठीक है, और जब तक तुम्हारे पास पावर है उसे अपने पास रखने की, तब तक तुम रख लो। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम कोई खेत मान लेते हैं। ठीक है, आपने आपका है वो खेत। ठीक है, तो जब तक कोई और नहीं आपसे छीन रहा ना, तब तक वो आपका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया? तो ओनली वे टू अचीव द गोल ऑफ अटेनमेंट ऑफ पीस, सेल्फ प्रिजर्वेंस एंड सेल्फ प्रोटेक्शन वॉज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट। कि सिर्फ एक तरीका जिससे आप क्या कर सकते हो, पीस और सेल्फ प्रिजर्व कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कर लो मतलब एक दूसरे से। ठीक है, और एक स्टेट को एस्टैब्लिश कर लो। ठीक है, अब बात कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जो एक बंदा है ना, मतलब इंडिविजुअल है, हर बंदा जो अपनी सारी पावर्स हैं किसी एक थर्ड पार्टी को दे देगा। ठीक है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, मतलब वो पार्टी अपनी पावर्स किसी को नहीं दे रही। हम लोग अपनी पावर किसी एक बंदे को दे देंगे। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है ना, ठीक है, वो एक सोवरेन रूलर होगा, मतलब उसकी बातों को हम ओबे करेंगे। ठीक है, वेयर इन ईच पर्सन अग्री टू गिव अप हिज राइट्स टू द थर्ड पार्टी। जब हर बंदा अपनी पावर एक थर्ड पार्टी को दे देगा ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो जो थर्ड पार्टी है वो एक सोवरेन बन जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी बातें जब हर बंदा मानेगा। तो ये सब क्रिटिसिज्म हुआ है। क्या बोला गया क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसको तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रखा ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म, जो एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट है, वो और भी थ्योरीज हैं स्टेट की, स्टेट के ओरिजिन की। हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी। ठीक है, अब जो एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, जो स्टेट है ना वो एक ग्रेजुअल ग्रोथ से बना है। मतलब एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि तुमने पावर दे दी सोवरेन को, ठीक है, और स्टेट बन गया। नहीं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से बना है, वो धीरे धीरे बना है। ठीक है, तीसरा,
प्रोवाइडेड एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू थर्ड पार्टी कैन लीड टू अब्यूज़ ऑफ पावर। भाई अगर तुम सारे एक बंदे को अपनी सारी पावर्स दे दोगे, ठीक है, अथॉरिटी दे दोगे, अधिकार दे दोगे, तो फिर वो तुम्हारा और तुम्हारी पावर्स का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा, वो तो फिर डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तानाशाह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन नेचर इज़ नॉट बैड ऑल द टाइम, कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो हर वक्त तो बुरा नहीं होता ना। उसके बाद होप्स कॉन्ट्रैक्ट वॉज परमानेंट, ठीक है। अब देखो इन्होंने ऐसे नहीं, इन्होंने ये तो बोल दिया कि हाँ अपनी पावर्स दे दो, ठीक है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक देनी है, 1 साल 2 साल या कब तक। तो मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंट है, ठीक है। और अगर आप परमानेंट किसी को बोल दो ना कि तूने ही हमारा देश चलाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तानाशाह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिविल लिबर्टीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड बाय गिविंग सोवरेन एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। जो सिविल लिबर्टीज़ होती हैं ना, सिविल लिबर्टीज़ क्या होती हैं, जो हमें मतलब फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है, इन पे बाधा लग जाएगी अगर हम किसी एक बंदे को अपनी सारी पावर्स दे देंगे, ठीक है। तो ये था जॉन वाला कॉन्सेप्ट। अब हम लॉक पे आ जाते हैं। लॉक ने जो बुक लिखी वो थी टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट। ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बोलते हैं ये, कि जो इंसान है ना उसका अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। पीपल वर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ गुडविल, मतलब पीपल सब चंगा भला चल रहा था, अच्छे से रह रहे थे साथ में, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, सब साथ में रह रहे थे, और पीस भी थी, ठीक है। पर फिर भी मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, क्यों किया, ताकि वो एक ऐसी एजेंसी बना सकें फॉर इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर। जो नेचर के लॉ हैं एंड रेगुलेशन हैं उनको इंटरप्रेट कर सके, बता सकें कि है क्या ये एक्चुअल में, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर सकें, सब पे लागू कर सकें। जैसे अब अगर आज के टाइम में हम देखें तो हमारे लॉज को इंटरप्रेट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट करता है। तो मैंने स्टेट मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, ताकि कोई बॉडी या फिर कोई एजेंसी उनके जो स्टेट ऑफ नेचर के लॉज हैं उसे इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। इसलिए इंडिविजुअल सरेंडर्ड सम बट नॉट ऑल द राइट्स, ठीक है। जो हॉब्स थे उन्होंने कहा था कि अपने सारे राइट्स दे दो उसको, पर लॉक ने क्या कहा कि यार कुछ राइट दो, सारे मत दो, ठीक है। गवर्नमेंट्स अथॉरिटी वॉज लिमिटेड नॉट एब्सोल्यूट। लॉक के अकॉर्डिंग कि जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी, ठीक है। पीपल क्रिएटेड पॉलिटिकल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट थ्रू कॉन्सेंट, सब लोगों की मंजूरी से ही, ठीक है, वो सरकार बनाई जाएगी, ठीक है। और 3 चीज़ों की कमी थी स्टेट ऑफ नेचर में, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहली लॉज की, दूसरी जजेस की, ठीक है, और तीसरी एग्जीक्यूटिव पावर की, ठीक है। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे लॉ के अकॉर्डिंग, पहला सोशल और दूसरा पॉलिटिकल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या, जो लोगों के बीच में हुआ सिर्फ, ठीक है, कि हाँ भाई हम अपनी पावर्स एक अथॉरिटी को सरेंडर कर देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट जो रूलर और लोगों के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। पहले क्रिटिसिज्म में तो यही बोला गया कि ऐसा कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। दूसरा, जो ह्यूमन नेचर है वो कन्फ्लिक्चुअल भी है। इन्होंने ऐसे बोल दिया कि नहीं भाई सब कुछ अच्छा था, गुडविल थी, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसका क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार हमेशा तो नहीं ह्यूमन आपस में अच्छे से रह सकता है, ठीक है, झगड़े भी होते ही हैं। तो ये था हमारे लॉक का कॉन्सेप्ट। अब आ जाता है हमारे रूसो का। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था, या जो इनका वर्क था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्रेंच फिलोसफर हैं ये। लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर वॉज हैप्पी एंड देयर वॉज इक्वालिटी अमंग देम, ठीक है, कि लोग खुश थे और इक्वालिटी भी थी उनके बीच। एज पॉपुलेशन इंक्रीज पीपल स्टार्टेड लिविंग टुगेदर इन फैमिली। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई लोगों ने फैमिली बनाना शुरू कर दिया। अब जो फैमिली बनी तो स्मॉल कम्युनिटीज़ बनी तो उनसे स्टेट बना, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस था वो, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया लोगों के बीच में। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम बंट गया कि हाँ ये तू ये करेगा, तू ये करेगी, ऐसे करके, ठीक है। डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशन हुई, जिसकी वजह से लाइफ क्या हो गई, आसान हो गई, ठीक है। अब लोगों के पास ना वेला टाइम हो गया, मतलब लेज़र टाइम, फ्री टाइम मिल गया उन्हें रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। अब जब उन्हें फ्री टाइम मिला तो फिर लोगों ने क्या किया, अपने और औरों के बीच में कंपैरिजन करना शुरू कर दिया।
जिसकी वजह से क्या हुआ, अब अगर हम अपना किसी से कंपैरिजन करते हैं तो मतलब हमारे मन में जेलसी है ना, या फिर हम किसी बात से शर्मिंदा है कि यार उसने तो इतना अच्छा किया था पर मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। या फिर अगर मैंने अच्छा कर दिया तो मैं प्राउड हूँ कि नहीं उससे नहीं हुआ पर मुझसे हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब जब लोगों के मन में, लोगों ने कंपैरिजन किया, लोगों के मन में प्राइड आ गया, शेम आ गई, जेलसी आ गई, ठीक है। तो लोग, प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्वेंशन हुआ यहाँ से, ठीक है। लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना शुरू कर दिया। अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो क्या होगा, फिर तो लालच आएगा, कंपटीशन आएगा और इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। तो रूसो का अकॉर्डिंग क्या था कि जो ओरिजिनल फ्रीडम है, इक्वालिटी है एंड लिबर्टी है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब जो पुरानी प्राचीन काल वाली सोसाइटी थी, ठीक है। वो जो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन थी ना, ये क्रीड आ गई थी जिसके मन में लालच आ गया था, कंपिटिटिवनेस आ गई थी, ठीक है। इसमें ख़त्म हो चुकी थी ये चीज़ें। पहले तो थी, बंदा अच्छा था, बहुत सही था, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, उसमें ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इसीलिए बंदे ने अपने जो राइट्स थे वो एक कम्युनिटी को अपनी इच्छा से, कम्युनिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इच्छा से सरेंडर कर दिए, ठीक है। अब जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन से किस लिए बनाई गई थी, टू एंश्योर एंड गारंटी राइट्स, ठीक है। मतलब राइट्स की एंश्योर करने के लिए कि हाँ भाई सबके राइट्स को, सबकी लिबर्टीज़ को और फ्रीडम को एंश्योर किया जाए कि सबको मिले, मतलब, ठीक है। तो रूसो था, उन्होंने किसकी बात करी, पीपल्स सोवरेनिटी की बात करी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जर्नल विल की बात होती है रूसो के कॉन्सेप्ट में, लोगों ने जर्नल विल से उस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में अपनी पावर दी थी, ठीक है। फॉर हिम स्टेट, लॉ, सोवरेनिटी, जर्नल विल एक्सेट्रा आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, ठीक है। मतलब अगर आप स्टेट की जगह सोवरेन यूज़ कर दो या फिर आप जर्नल विल यूज़ कर दो तो वो सब सेम है, इंटरचेंजेबल है, मतलब एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है कि नहीं भाई, आप स्टेट को और सोवरेनिटी को, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो किया जा सकता है बट स्टेट को नहीं। मतलब आज कोई गवर्नमेंट बन रही है, आज किस पार्टी की बन रही है, आज डिक्टेटरशिप हो रही है, कल डेमोक्रेसी हो रही है, तो वो चेंज हो रहा है ना, बट स्टेट को तो नहीं आप चेंज कर सकते हो। जो इंडिया है वो इंडिया ही रहेगा, या आप इंडिया को पाक कर सकते हो या पाक को इंडिया कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये थी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।